हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 13 करेंगे साइंस का। और इससे पहले जो है 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या लाइक करके या अपने दोस्तों में शेयर करके। अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में जो है किसको उन्नत किया जाता है, पौधों और पशुओं को, फल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, कृषि को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पौधों और पशुओं को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सघन खेती का संबंध किससे है। किसका? तो सघन खेती का जो है संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निर्देशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज करना, मौजूदा कृषि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती का मतलब क्या है? तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ट्रैक फार्मिंग क्या है। ट्रैक फार्मिंग जो है ये क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। अगर आप लोग को ऐसे दे देता तो आप लोग जो है इसका कुछ और आंसर लगाते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापारिक स्तर पे जो है सब्जियों की कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फलों का, सब्जियों का, वनों का या फूलों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है फूलों की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, फलों का जो किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फल विज्ञान, फसल विज्ञान से, या सॉरी यहाँ फल होना चाहिए था, फल विज्ञान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सब्जी विज्ञान से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। तो ए नंबर में फलों का, बी में है फूलों का, सी में है साग सब्जियों का और डी में है वनों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर जो है एक विशिष्ट लक्षण किसका है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि या व्यवस्थित बागवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्थानांतरित कृषि की व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9 में कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ए नंबर में भूमि विज्ञान है, बी में है भूमि शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, और सी नंबर में डॉक्सोलॉजी है, और डी नंबर में पारिस्थितिकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भू विज्ञान, भूमि विज्ञान है। मृदा का अध्ययन के लिए जो है इसका उल्लेख किया जाता है, मृदा के अध्ययन के उल्लेख के लिए जो प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। किससे संबंधित? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी या पोमोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मृदा विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस पे? तो जीवित चीज पे जो है मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडापोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी,
डेस्मोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। एड एडाफोलॉजी एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है किसका अध्ययन? तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया? कौन सा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति जो है ये भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में जो है विभाजित किया है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 11 वर्गों में? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 8 वर्गों में जो है विभाजित किया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 में है कि न्यूटन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? कौन सा जलोढ़ मिट्टी? तो न्यूटन जलोढ़ मिट्टी जो है ये किस नाम से जानी जाती है? खादर के नाम से, बागर के नाम से, या भावर के नाम से, या रेय के नाम से? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, खादर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किस मिट्टी का? तो काली मिट्टी का जो है काला रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण, गोबर की खाद की उपस्थिति के कारण, या टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण, या ह्यूमस के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण जो है इस मिट्टी का रंग काला होता है। किस मिट्टी का? तो काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? किस मिट्टी में जो है लंबे समय तक आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है बनाए रखने का क्षमता होता है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में? आप लोग करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें जो है ज्यादा आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो है अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोग को तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।